श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि ज़िंदगी को समझने और जीने की एक गहरी सीख देती है। इसमें वो ज्ञान समाहित है जो इंसान को मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत देता है। जब दिल बेचैन हो, मन परेशान हो, तब गीता पढ़ने जैसा किसी अपने से बात करने जैसा लगता है। इसके श्लोक भीतर तक सुकून पहुंचाते हैं। आज की तेज़ रफ्तार और तनाव भरे दौर में भी गीता की बातें उतनी ही मायने रखती हैं जितनी पहले रखती थीं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्म करते रहना चाहिए। मोह, माया और भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय स्वयं को जानना और सच्चे सुख की ओर बढ़ना ज़रूरी है। यही गीता का संदेश है। जो इंसान गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। भगवत गीता न सिर्फ जीवन की दिशा दिखाती है, बल्कि अंदर से मजबूत बनाकर हर हालात से लड़ने का हौसला देती है। वर्तमान समय में रिश्तों में टकराहट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे समय में धीरज बनाकर रखना ज़रूरी है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, नहीं तो जीवन भर का रिश्ता एक झटके में ख़त्म हो सकता है। ऐसे में भगवत गीता की कुछ बातों को अपने जीवन में उतार कर आप रिश्ते की हर परेशानी से निपट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे, तब तक हम उनके साथ होने की खुशी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम अपनों से इतना मोह पाल लेते हैं कि उनके बिना कुछ भी अधूरा लगने लगता है, लेकिन यही मोह हमें अंदर ही अंदर बांधने लगता है। जब कोई चीज़ बांधने लगे तो उसमें आज़ादी कहाँ रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तभी आता है जब हम बिना किसी उम्मीद के प्रेम करें, बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते निभाएं। कहने का मतलब ये है कि रिश्ते में प्यार हो मगर पकड़ ना हो, जुड़ाव हो लेकिन जकड़न ना हो। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं, तभी हम अपने रिश्तों को एक नई नज़र से देख पाते हैं, और वही सच्चा सुख है। गीता उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते में हर इंसान की इच्छा होती है कि उसे बदले में प्यार मिले, उसकी भावनाओं की कद्र हो और उसे इज्जत दी जाए। लेकिन ये व्यक्ति के अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम ये सब किसी दूसरे से पाने की चाहत रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा धर्म बनता है कि हम भी ये सब चीज़ें दूसरों को दें, क्योंकि अगर हम खुद दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो बदले में दूसरे वही भाव पाने की इच्छा रखना बहुत ही नासमझी की बातें हैं। ये कहा भी जाता है कि रिश्ता किसी एक तरफ से नहीं चलता, ये दो लोगों की आपसी समझ, सम्मान और स्नेह से टिकता है। सामने वाला चाहे उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा, अगर आप उसे दिल से इज्जत देंगे तो वो रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही बताते हैं कि आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना रिश्तों की शुरुआत का पहला कदम है। अगर आप खुद से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तो दूसरों से जुड़े उलझे रिश्ते भी सुलझने लगेंगे। ऐसे में रिश्तों को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। जब तक हम अपने भीतर झांक कर ये नहीं जान लेते कि हमारी असली ज़रूरतें, इच्छाएं और कमज़ोरियां क्या हैं, तब तक हम दूसरों के साथ सही जुड़ाव नहीं बना सकते। जब इंसान को पता होता है कि वो क्या महसूस करता है, उसे क्या चाहिए और कहाँ गलती हो रही है, तब वो दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएगा, और यही समझ रिश्तों में गहराइयाँ लाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।